जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं टीचर्स स्टूडेंट हेल्पर। दोस्तों, आप लोगों के द्वारा कमेंट किया जा रहा था कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन रही हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको केवल इसका सॉल्यूशन बताने वाले हैं। और बेसलाइन टेस्ट के अंतर्गत हमने आज विषय लिया है भौतिक विज्ञान और कक्षा ली है कक्षा 11वीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए नंबर, गलनांक कम हो जाता है। फिर प्रश्न क्रमांक दूसरा, प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर हो जाएगा, देखेंगे आप प्रश्न पूरा देख लीजिए, फिर हम इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ठोस से द्रव परिवर्तन में बढ़ता है तथा द्रव से ठोस परिवर्तन में घटता है। फिर आता प्रश्न क्रमांक तीसरा, प्रश्न क्रमांक तीसरे का सही आंसर हो जाएगा जल का क्वथनांक है 373 केल्विन। इसके बाद फिर हम प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ब नंबर। फिर प्रश्न क्रमांक 5 का सही आंसर हो जाएगा आ नंबर, परमाणु केंद्र। फिर प्रश्न क्रमांक 6 का सही आंसर हो जाएगा, प्रश्न दिया गया है एक छात्र घर से स्कूल के लिए निकलता है जो कि घर से 3 किलोमीटर दूर है। स्कूल समाप्त होने पर घर वापस लौट आता है, छात्र का विस्थापन क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 0 किलोमीटर, क्योंकि जिस स्थान से वह शुरू कर रहा है उसी स्थान पर आके समाप्त कर रहा है, तो इसका जो विस्थापन रहेगा वो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 किलोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा 7 नंबर। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 7 का देखेंगे हम सरल रेखीय गति का उदाहरण है, जिसमें इसका सही आंसर हो जाएगा कृत्रिम उपग्रह की गति, अर्थात 7 नंबर। फिर आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8 का सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे दूरी, समय दिया गया है, पी दिया गया है, क्यू दिया गया है, जिसमें 8 नंबर का सही आंसर हो जाएगा पी। फिर आता प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 9 में क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं बताया गया है, जिसमें सही आंसर हो जाएगा इसका एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं। फिर आता प्रश्न क्रमांक 10, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का सा, किसी कार को एक समान चाल से गतिशील रखना। फिर आता प्रश्न क्रमांक 11, प्रश्न क्रमांक 11 पी और क्यू का समान संवेग गतिशील से संबंधित प्रश्न है, जिसमें इसका सही आंसर हो जाएगा रोकने में लगने वाले समय पर निर्भर करेगा। फिर आता प्रश्न क्रमांक 12, प्रश्न क्रमांक 12 का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर 4 गुना। फिर आता प्रश्न क्रमांक 13, तो सही आंसर हो जाएगा, आप प्रश्न देख लीजिए, फिर इसका हम आंसर बताते हैं। आंसर हो जाएगा ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता है। फिर आता प्रश्न क्रमांक 14, प्रश्न क्रमांक 14 का सही आंसर हो जाएगा 0 हो जाता है। पानी में तैरती हुई लकड़ी के टुकड़े का भार जो रहता है वह 0 हो जाता है। फिर आता प्रश्न क्रमांक 15, प्रश्न क्रमांक 15 का सही आंसर हो जाएगा किस क्रियाकलाप में कार्य हो रहा है, ब्रेक लगाने पर कार्य का रुकना, ये आंसर हो जाएगा आ नंबर। फिर आता प्रश्न क्रमांक 16, किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बाद आंसर हमें देखना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 नंबर का किसी निकाय की स्थितिज जो ऊर्जा है वह बताया गया है निकाय पर ऋणात्मक कार्य करने पर बढ़ती है, इसका आंसर हो जाएगा 7 नंबर। फिर आता प्रश्न क्रमांक 17, क्रमांक 16 के बाद क्रमांक 17, प्रश्न 17 का सही आंसर हो जाएगा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, इसका आंसर हो जाएगा 100 वाट शक्ति वाले यंत्र को 10 घंटे चलाने पर। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर हो गया ब नंबर। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 18, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस पर होता है? ठोस माध्यम पर। यदि हम किसी भी वस्तु पर, ठोस वस्तुओं पर यदि हम आघात करते हैं तो उसका वेग अधिक होता है। फिर आता प्रश्न क्रमांक 19, प्रश्न क्रमांक 19 का सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किस ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने की संभावना है? इसका आंसर हो जाएगा मच्छर की जो भिनभिनाहट है, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा सा नंबर, क्योंकि मच्छर की जो भिनभिनाहट है उसकी आवृत्ति अधिक रहती है। फिर आता प्रश्न क्रमांक 20, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 746 वाट होते हैं। फिर आता प्रश्न क्रमांक 21, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह होती है अनंत तक। फिर आता प्रश्न क्रमांक 22, इसका सही आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। फिर प्रश्न क्रमांक 23, एक लेंस की क्षमता 2 डायप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी प्रश्न क्रमांक 23 का सही आंसर। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 24, इंद्रधनुष बनने का जो कारण है वह क्या है बताएंगे? वर्ण विक्षेपण।
इसके बाद फिर प्रश्न क्रमांक 25 आता है, प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को कहते हैं। दोस्तों आप इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। फिर आता प्रश्न क्रमांक 26, गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण है। प्रश्न क्रमांक 26 का आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन होने के कारण रंग जो रहता है समुद्र का जल का जो रंग रहता है वह नीला दिखाई देता है। फिर आता प्रश्न क्रमांक 27, अमीटर को परिपथ से संयोजित किया जाता है। तो किस में किया जाता है? प्रश्न क्रमांक 27 का आंसर श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। फिर आता प्रश्न क्रमांक 28, प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है आप बताएंगे? ओम है। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 29, विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है विद्युत मोटर। प्रश्न क्रमांक 29 का ए नंबर। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 30, धारावाही चालक तार में धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान खालिस्तान हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 30 का सही आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। प्रश्न क्रमांक 31 देखते हैं, घरेलू परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 31 नंबर का समांतर क्रम में, अर्थात समांतर क्रम में घरेलू परिपथ में जो उपकरण रहते हैं वे सभी संयोजित होते हैं। फिर आता 32 नंबर। 32 नंबर में प्रश्न दिया गया है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा होती है। 1 यूनिट जो विद्युत ऊर्जा होती है वह होती है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होती है, अर्थात 10 नंबर। फिर आता है 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न में नेत्र प्रत्यारोपण में नेत्र का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया का। फिर आता 34 नंबर, फ्यूज तार का महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। का आंसर हो जाएगा इसके पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए, इस प्रकार से। फिर आता प्रश्न क्रमांक 35, किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितनी भी दूर खड़े हों आपका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो संभवतः दर्पण है। इस प्रकार का दर्पण है, इसका सही आंसर आ जाएगा। अब बताइए कमेंट करके कौन सा दर्पण है इसका सही आंसर, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्रश्न क्रमांक 36, अपवर्तन की घटना में यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा है तो संभवतः प्रकाश किरण प्रवेश कर रही हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रश्न क्रमांक 36 का ब नंबर, कांच से वायु में। फिर आता है 37 नंबर, निम्नलिखित में ऊर्जा का स्रोत नहीं है। प्रश्न क्रमांक 37 का सही आंसर आ जाएगा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, द नंबर तालाब। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 38 में निम्नलिखित में जीवाश्म ईंधन है। इसमें जीवाश्म ईंधन कौन सा है बताएंगे? प्रश्न क्रमांक 38 का कोयला। प्रश्न क्रमांक 39, निम्नलिखित में चुंबकीय रेखाओं का गुण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं, जबकि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, थोड़ी सा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही हमें आंसर देना है। उसके बाद फिर आता प्रश्न क्रमांक 40, किसी चालक तार को खींचकर दोगुना लंबा कर दिया जाता है तो चालक का प्रतिरोध हो जाता है। तो चालक का जो प्रतिरोध रहता है वह हो जाता है 4 गुना हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आज का यह कंप्लीट होता है। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।